नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं तानीलाल ठाकुर, सीनियर लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बड़वानी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्यूटर की प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में डिफरेंस को समझेंगे। छात्रों, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच डिफरेंस को समझने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स की आवश्यकता होगी। इन फैक्टर्स के आधार पर हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच के अंतर को बहुत आसान तरीके से समझ पाएंगे। बेसिस फॉर कंपैरिजन, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। छात्रों, सबसे पहले हम बेसिक फैक्टर को समझते हैं। प्राइमरी मेमोरी प्रोसेसर और सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेसिबल होती है, और सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू द्वारा सीधे तौर पर एक्सेसिबल नहीं होती है। दूसरा फैक्टर है ऑल्टर्ड नेम, जिसमें प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। तीसरा फैक्टर है डाटा। प्राइमरी मेमोरी में वर्तमान में निष्पादित होने वाले निर्देशों या डेटा को मुख्य मेमोरी में कॉपी किया जाता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उसे सेकेंडरी मेमोरी में रखा जाता है। चौथा फैक्टर है वॉलेटिलिटी। प्राइमरी मेमोरी आमतौर पर वॉलेटाइल होती है और सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती है। पांचवा फैक्टर है फॉर्मेशन। प्राइमरी मेमोरी सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी मैग्नेटिक और ऑप्टिकल सामग्री से बनी होती है। छठवां फैक्टर है एक्सेस स्पीड। प्राइमरी मेमोरी से डेटा को फास्ट स्पीड में एक्सेस किया जा सकता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी से डेटा स्लो स्पीड में एक्सेस होता है। सातवां फैक्टर है एक्सेस। प्राइमरी मेमोरी को डेटा बस द्वारा एक्सेस किया जाता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल या इंटरनल डिवाइसेस के द्वारा एक्सेस किया जाता है। आठवां फैक्टर है साइज। प्राइमरी मेमोरी आकार और स्टोरेज क्षमता में छोटी होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है। नौवां फैक्टर है एक्सपेंस। प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में महंगी होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से सस्ती होती है। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच क्या अंतर होता है। इस वीडियो से आपको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को समझने में आसानी होगी। छात्रों, मुझे उम्मीद है कि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, यदि आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।